बात करेंगे जहां पर एक तरफ पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन को लेकर के हिंदू धर्म की सभी जातियां इकट्ठा हो रही हैं और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी सम्मेलन को लेकर के आज हम बात करेंगे अयोध्या धाम से पधारे महाराज आलोकानंद शास्त्री जी से। मान है तो हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम किसी का शोषण करें। तो जो लोग बड़े रहे, जो लोगों ने धन कमा लिया, पद कमा लिया, प्रतिष्ठा कमा लिया, उन लोगों ने एक दूसरे का शोषण ही किया, उपेक्षित किया। यही कारण है कि अब हमें जगह-जगह हिंदू सम्मेलन करके लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, जो कि आवश्यक भी है और कहीं न कहीं हिंदुओं का टूटना चिंता का विषय भी है। लेकिन महाराज जी, सबसे बड़ा प्रश्न है कि 1947 देश आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, तो इस समय हिंदू तरह-तरह जगह बँट रहे हैं। आरक्षण को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, जो व्यक्ति भूखा हो, भोजन उसे मिलना चाहिए। आरक्षण किसी जाति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। आरक्षण समाज के दबे कुचले उन सभी लोगों के लिए होना चाहिए, जो समाज में शोषित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, जिन्हें समाज में आपने देखा होगा अभी तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, चतुर्थ वर्ण, चारों वर्णों के लोग कहीं झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, कहीं अन्य व्यवस्थाओं में रहने को मजबूर हैं, कहीं भूख से तड़प रहे हैं, कहीं बच्चे भूख से रो रहे हैं, किसी के शरीर पर कपड़ा है, किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। तो आरक्षण जातिगत नहीं, आरक्षण जो होना चाहिए, यह लोगों की व्यवस्था को देख कर के कि कौन-सा व्यक्ति किस योग्य है। अब मान लीजिए जैसे किसी को भूख लगा हो, तो हम पहले उसकी जाति नहीं पूछेंगे, पहले हम उसे भोजन देंगे। तो जो व्यक्ति उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, पहले हम उसको उस व्यवस्था में जोड़ें कि जिससे उसका आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, और जब व्यक्ति अपने घर में कमाएगा, खाएगा, सुख से रहेगा, तो उसे बाहर की बातों को सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है, आज समाज के उपेक्षित लोगों को साथ में लाना। और कैसे लाया जाएगा? जब उनकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा, चाहे वह सरकार के द्वारा हो, चाहे संभ्रांत लोगों के द्वारा हो, तभी यह समाज संगठित हो सकता है और समाज की ये जो वैमनस्यता है, यह दूर हो सकती है। देखिए, अभी हमने बात की महाराज आलोकानंद शास्त्री जी से। उनका सीधा कहना रहा कि समाज जो हिंदू है वो तभी इकट्ठा हो सकता है जो शोषित, वंचित, गरीब हैं, उनकी जो उस तबके के लोग हों, मदद करें। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7, सिद्धार्थनगर।